हम्म। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 सर्कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ये रहेगा पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 to 11। इससे पहले हमने इसके पहले के क्वेश्चंस किए हैं। तो पार्ट बी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4, find the radius of circle। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेंटर ऑफ सर्कल से लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एक ये और एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया, टेंजेंट हो गया। और हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना, मतलब ये और ये रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब मेरी बात सुनो, बातें दी हुई हैं दो हमारे पास, क्या है बातें? ये दिलों की, एक 5 के साथ दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है आपको? तो एक 5 दिया हुआ और एक सर्कल का 4 दिया हुआ है। तो एक डिस्टेंस आपके पास 5 है, एक 4 है। मान लो मेरे को इंग्लिश का नहीं समझ आ रहा है, क्या लिखा गया, 5 का है 4 का है। हमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए बी, और ये पॉइंट हो गया ओ। हमें पता है एंगल बी क्या होगा। एंगल बी बच्चे क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये बातें हम सभी को पता है। अब इसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद अब हमें एक और चीज पता है कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली चीज होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है वो? हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो ये हो गया मान लो बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और हमें पता इन सभी में सबसे बड़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो 5 है 4 है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? ये 5। और ये हो जाएगा आपका, फिर बच जाएगा 4, और आर्थ में फाइंड करना है। अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो इसका आंसर क्या होता है? 3 4 5 होता है ना। 3 4 5, 4 और 5 दिया हुआ है। जिसको नहीं बात समझ आई मैं बताऊंगा, फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। नहीं समझ आया तो देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। एच का स्क्वायर, एच क्या है आपका? 5 का स्क्वायर। बी क्या है आपके पास? आर का स्क्वायर। पी क्या है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 इक्वल टू आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप करोगे इसको, ये क्या आ जाएगा? 25 माइनस 16 इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। 25 में से 16 गए 9, 9 का रूट। आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 3। तो रेडियस क्या हो गया आपके पास? 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है आपके पास ये टू कंसेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जो एक ही सेंटर से बने हो, और ऐसा बोल सकते हो कि वो सर्कल जो पैरेलल हो वो क्या हो गए? कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। एक ही पॉइंट से बने हुए सर्कल्स को क्या बोलोगे? कंसेंट्रिक सर्कल। पहले ऐसा करते हैं हम लोग, एक पॉइंट लगा देते हैं, इसी पॉइंट से 2 सर्कल ड्रॉ होंगे। क्योंकि ये दूसरा बना रहा हूँ इसके साथ, तो वो भी हो सकता है कि नहीं, ये देखो पाथ नहीं बनेगी, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल। वैसा नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, एक ही सेंटर से नहीं बनेगा मेरे से यहाँ पे, पर आप समझो। ये मैंने बनाया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और इसके साथ एक अंदर एक और सर्कल। नहीं, बात नहीं बनती। इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा बच्चे, ऐसे ही बना देते हैं।
एक अंदर एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल, यार इतना ज़्यादा ख़राब बन गया ये तो, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कह रहा है रेडियस ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, विच लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे क्या है, कॉर्ड है। विच टच इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलेस्ट सर्कल को, उस कॉर्ड की लेंथ निकालो जिसकी, जैसे ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, पर वो कॉर्ड की लेंथ निकालो जो छोटा जो सर्कल है उसको क्या करके जाए, टच करके जाए, ठीक है। क्या करके जाए, टच करके जाए, क्लियर। ए बी और ये पॉइंट हो गया ओ। और एक और चीज दी है कि इसका रेडियस, पहले का रेडियस है 5, दूसरे का रेडियस है 3। पहले का रेडियस है 5, दूसरे का क्या है 3। पहले का रेडियस ये है, पहले का रेडियस है आपके पास 5 और दूसरे का रेडियस क्या है 3, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। अब आप देखोगे ध्यान से, ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, वही एंगल 1 90 डिग्री। क्या लिख दोगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखना है। अब इसके बाद आपके पास ए ओ बी यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं सी। अब अगर आप ये C1 सर्कल हो गया, ये C2 सर्कल हो गया, ठीक है। मैंने ये डायग्राम बना दिया। अगर आप ट्रायंगल AOC की बात करो, AOC, ठीक है, AOC में 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 का स्क्वायर, बेस पता नहीं, p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब वही मैंने जो बताया था आपको, अगर आपको आता है 3 4 5 लगाओ, काम खत्म। 3 4 5, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, 4 आना चाहिए। क्या आएगा, 4 नहीं पता, कोई बात नहीं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बेस स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, इसीलिए तो बैठा हूँ बताने के लिए, ठीक है। तो 25 माइनस 9 बी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। वो मैंने ट्रिपलेट लगाया है, जिसको नहीं पता पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। वैसे एंड तक मैंने काफी क्वेश्चन ट्रिपलेट के साथ करवा दिए हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू √16 का आंसर क्या आ गया, 4। क्या आ गया, b की वैल्यू 4। तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब मेरी बात सुनो, b का वैल्यू तो आ गया हमारे पास 4। अब एक और चीज है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक सर्कल है और वहां पे ये कॉर्ड ड्रॉ किया, तो जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर निकलेगा इसको 2 बराबर हिस्सों में काट देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये सेंटर में से ये निकला और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, AC इक्वल टू BC, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो आपके पास AB है जो पूरा, अगर मैं इस फिगर को लेके आऊँ यहीं से कॉपी पेस्ट, अपने पास टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट करें इस चीज़ को, सेम को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और इस डायग्राम को हम ले आते हैं इधर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, AB की लेंथ निकालनी है, AB ये यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी 4। ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू आ गई 4, यहाँ से यहाँ तक।
और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये वाली लेंथ ए सी किसके इक्वल होगी, बी सी के। ए सी किसके इक्वल होगी, बी सी के। तो जो ए सी की लेंथ है वो बी सी के इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये चीज़ भी क्या आ जाएगी 4। तो टोटल क्या आ जाएगा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, तो टोटल क्या होगा 8। टोटल क्या हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ए सी की वैल्यू भी 4, बी सी की वैल्यू भी 4, टोटल क्या होगा 8। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी, अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, आपको पता होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मेरे को क्वेश्चन नहीं पता क्या दिया हुआ, आप पढ़ लेना, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। ठीक है, सबसे पहले एक हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। अच्छा कराता हुआ सभी को, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनता ऐसे, ऐसे ही बनाना, फ्री हैंड बनाते हैं। ये टच कर रहा है सारी साइड को, फीलिंग समझो यार क्वेश्चन का ना, ये कंस्ट्रक्शन मत देखना मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ए बी सी डी, आपको ये प्रूफ करना है, आपको एक चीज याद रखना है। याद क्या रखना है मैं बताता हूँ। ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, ये ए बी और सी डी। आपको ये याद रखना है इक्वल टू क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये याद रखना है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूफ करके दिखाना है, ये टू प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए मेरी बात। ये ऊपर भी यही होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, और ये ए बी प्लस सी डी, यही है ना। अब इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको। ए बी, ये वाली साइड ए बी प्लस सी डी, यही है, इक्वल टू ए डी, ये वाली ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही है ए डी प्लस बी सी। क्लियर। तो यही चीज आपको बस याद ही रखना है। ठीक है, तो हमें चीज अच्छी तरह से समझ आती है। अब हम यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या रहेंगे हमारे पास, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होते हैं। अब ये प्रूफ करना वो तो बात की बात है, अब जो है हमारे पास वो देखो, ए पी इक्वल टू, ए पी किसके इक्वल होगा, ये वाली चीज इसके इक्वल होगी। टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि दो टेंजेंट होते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद ये वाली लेंथ, ये जो बी पी है, ये किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। बी पी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। अब मेरी बात सुनो, कोई बच्चा ए पी इक्वल टू ए एस लिख सकता है, ठीक है, पर मैं एक चीज, ये डू में आएगा, ये डोंट में आएगा, ये भी बताऊंगा क्यों और कैसे। बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है बी क्यू इक्वल टू बी पी, उसने कोई गलती थोड़ी की है, सही की है ना। उसके बाद सी आर, ये वाला सी आर और ये सी क्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ पे तो मैं सेट करके लिख रहा हूँ सी आर इक्वल टू सी क्यू। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, ये भी चीज ऐसी लिख दे, सी आर सी क्यू के इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, डी एस, ये वाला, और ये रहा आपका डी आर, डी एस डी आर के इक्वल। तो डी आर, ये डी एस, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि डी एस इधर लिख दे, डी आर इधर लिख दे। गलती तो उसने कोई नहीं की, गलती की उसने कोई, गलती तो नहीं की बच्चे। ठीक है, समझ गए। तो इसमें अब गलतियां क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। अब इस फिगर को कॉपी करते हैं फिर से, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं अपने समझने के लिए।
ये मैं इधर ले आया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लो, इधर ले आया मैं, यहाँ पे ए रख देता हूँ, ए, और ये हो गया आपका पॉइंट पी। अब कुछ बच्चों ने इस तरह से किया, पी क्यू आर एस। अब ऐड करने की बारी है। क्या करना है, ये सारा रीजन क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब इन दोनों में से कोई एक बच्चा सही है, आर इक्वल। ये पहले बच्चे ने किया, ये दूसरे बच्चे ने किया, गलत तो किसी ने नहीं किया, पर आंसर पे नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे। तो आंसर पे पहुंचेंगे कैसे, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करने की कोशिश करो, एपी में क्या बी क्यू ऐड हो जाएगा, एपी में बी क्यू ऐड करके दिखाओ। सी आर में डीएस ऐड करना है, सी आर में डीएस ऐड करना है, इक्वल टू ये इधर वाला करके देखो। एपी में क्या बी क्यू ऐड होगा, एपी इधर है, पी क्यू इधर है, ये कहाँ से ऐड होगा, ये तो हो ही नहीं पा रहा ऐड। सी आर पे डीएस ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा। ए, अब इधर वाले आपस में ऐड होंगे, पर ये हो नहीं पाएगा अगर आप करोगे। ए एस में बीपी ऐड होगा, ए एस ये रहा, बीपी ये रहा, नहीं, कोई चांस ही नहीं हो रहा कि ये हो जाए ऐड। तो इसीलिए ये चीजें नहीं सही है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो जो है हमारे पास, अब इससे बना के देखते हैं क्या मैंने सेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, सारा खेल सेटिंग का है। अब देखते हैं हम पी क्यू आर एस, ए पी, अब मैं सारी चीजें उठाऊंगा, ए पी में बी पी, सी आर में डी आर, अब ये सब ऐड होगा, ए एस, पी क्यू, सी क्यू और डी एस। अब ऐड करके देखते हैं क्या एपी में बीपी ऐड हो सकता है, एपी ये रहा, बीपी ये रहा, तो टोटल क्या होगा, ये यहां से यहां तक ए बी, क्या बन गया, ये ए बी हो सकता है। क्या सी आर में डी आर ऐड हो सकता है, ये रहा आपका सी आर, ये रहा आपका डी आर, टोटल क्या होगा यहां से लेके यहां तक सी डी, ये भी हो सकता है ऐड। ए एस और बी क्यू, ए एस में डी एस तो ऐड हो सकता है ना, ए एस में डी एस ऐड होगा, तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। क्या बी क्यू में सी क्यू ऐड हो सकता है, बी क्यू में सी क्यू ऐड हो सकता है, बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, टोटल क्या हो गया, बी से लेके सी, यही तो प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ खत्म, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक फिगर आपके पास बनी हुई है, क्लियर। हम इसी फिगर को फिर से बनाते हैं या इसी पे करते हैं। ये एक फिगर है, इसका इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को जोड़ देते हैं। क्या कह रहा है कि ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग पहले ट्रायंगल्स उठाएंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ये 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। पहले दो ट्रायंगल्स उठाते हैं। तो ए ओ बी को अगर तुम्हें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ए ओ बी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये देखो ध्यान से। अगर आप देखोगे ध्यान से, ए ओ बी ये रहा ऐसे, ए ओ बी, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहा है। कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और एंगल 3, मतलब 2 और 3। पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बना लेनी है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, और ट्रायंगल्स कौन सी उठाऊंगा, ये वाली, ध्यान से देखना, पी ओ ए, ये वाली, ठीक है। दूसरी उठाएंगे हम लोग ये वाली ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ओ, ये वाली, देखी, ये दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, ठीक है।
देखो फिर ट्रायंगल है हमारे पास पी ओ ए, क्लियर, पी ओ ए। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ सी। अब दोनों में क्या चीज है, ओ ए क्या है, कॉमन है, ओ ए क्या है, कॉमन। इसके बाद ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये वाली लेंथ ए पी की और ए सी की क्या है, इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद ओपी, ये वाली ओपी और ओसी ये क्या है, इक्वल है। ओपी और ओसी क्या है, इक्वल है। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो जो ट्रायंगल है आपके पास पी ओ ए, ट्रायंगल कौन सी, पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, एओसी के, बाय साइड 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 रूल। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 क्या हो गया, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। सिमिलरली जो 3 है वो किसके इक्वल हो गया, 4 के। 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के, क्लियर। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, 3 इक्वल टू 4। अब ये कौन सी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। कौन सी लाइन है ये आपके पास एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे सबका सम क्या होता है, ठीक है। और ये सीधी लाइन पे सभी का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सीधी लाइन पे सभी का सम 180 डिग्री। तो 1 2 3 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो सीधी लाइन पे सभी का सम क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री। तो अब हमें 1 2 के इक्वल है, 1। अब हमें 2 और 3 चाहिए ना, प्रूफ में क्या चाहिए आपको, 2 और 3, 2 और 3 एंगल चाहिए, 2 और 3 चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ऑप्शंस फिर ढूंढने शुरू करते हैं। एक नहीं चाहिए तो एक की जगह कोई ऑप्शन है हमारे पास, 2। एक की जगह ऑप्शन है हमारे पास 2। 3 चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए, तो 4 की जगह कोई ऑप्शन है 3, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग। तो डबल एंगल 2 हो गया, डबल एंगल 3 हो गया, इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 प्लस एंगल 3। और 2 और 3 में क्या आता है, 2 और 3 में क्या आता है, ए ए ओ बी। यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बी को 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। क्या प्रूफ करना था, ए ओ बी को 90, हो गया। ये क्या है, ए ओ बी इज 90 डिग्री, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्वेश्चन है ना जो ये बच्चों की हालत खराब कर देता है सबसे इजी क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है क्या। पहली बात तो हमेशा रिजल्ट याद रखोगे इसका। क्या रिजल्ट है, पहले एक सर्कल, एक अच्छे से सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बाहर वाले पॉइंट से हम लोग क्या लेंगे, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, और ये रहा आपका सेंटर। जब आप सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ, इसको जोड़ते हैं इसके साथ,
तो जो ये वाला एंगल होता है 1 और ये वाला एंगल होता है 2, इनका सम क्या हो जाता है? टू प्रूफ क्या करना रहता है? यही है आपका क्वेश्चन, याद ही रखना है आपको कि इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? ए बी सी और ये रह गया आपका ओ, या आप डी मान सकते हो, ओ पॉइंट मैंने मान लिया। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जिनका सम क्या हो? 180, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन करके जो बनता है उसके साथ जो इन दोनों का सम है वो 180 है। तो यही तो है, यही मैंने तो बताया, ठीक है। तो यही चीज है। अब ध्यान से देखोगे तो एंगल बी और एंगल सी, ये पहली बात क्या है? 90 डिग्री है। एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अब देखो आगे, अब इसके बाद अब 4 का सम क्या है हमारे पास? ए बी सी और ओ, 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। एंगल ए क्या है मेरे पास? 1, बी क्या है मेरे पास? 90 डिग्री, लिख दिया। सी क्या है मेरे पास? ये भी 90 डिग्री। ओ क्या है? ये 2 है, इक्वल टू 360 डिग्री। हो जाएगा। तो 1 2 इसके साथ क्या है? 180 इक्वल टू 360। तो 1 + 2 कितना आ गया? 180 में से 360 में से ये माइनस करके ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि ये वाले एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज भाई नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के भी आने के क्यों चांस है? क्योंकि ये एक बिना फिगर वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोहम्बस। क्या बोल रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम बना दो पहले एक पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? ये तो स्क्वायर बन गया ना। फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की पूरी। चक्को पैरेललोग्राम कह रहा है, एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक उसके अंदर क्या है? सर्कमस्क्राइब हो रहा है एक सर्कल, टच करके जा रहा है मतलब, ठीक है। ए बी सी डी, पी क्यू आर और ये हो गया आपका एस, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास? प्रूव दैट पैरेललोग्राम, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और टू प्रूफ क्या करना है? रोहम्बस, ठीक है। हमें पता है अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा? सी डी के। अगर ये बात है, ठीक है, अगर ये बात है तो ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। और आपका ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के, ठीक है। अगर रोहम्बस प्रूफ करना है, रोहम्बस प्रूफ करने का मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल करके दिखानी है। फिर वही वैसे ही जो समझाया था आपको कि ये वाली चीज ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस, जहां पे ए पी का एंड हुआ वहीं पे से स्टार्ट कर लेना बीपी। तो बीपी इधर रखो
तो गलती नहीं होगी, तो दूसरी ऑप्शन डालने की जरूरत ही नहीं है। तो बीपी इधर रखा तो इधर क्या होगा, बी क्यू। अब जहां पे बी क्यू का एंड हुआ वहीं से स्टार्ट कर दो। बीपी और बी क्यू क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जहां पे बी क्यू का एंड हुआ वहीं से स्टार्ट कर दो सी क्यू। अगर सी क्यू इधर रखा तो सी क्यू के साथ क्या है आपका पास, सी आर। सी क्यू के साथ क्या है, सी आर। जहां पे सी आर एंड हुआ वहीं पे लिख दोगे डी आर। क्या लिख देंगे, डी आर। तो डी आर आपका किसके इक्वल होगा, इसके, डी एस के। किसके इक्वल होगा, डी एस के। सारा क्या होगा, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब ऐड कर दो इनको। ए पी बी पी सी आर डी आर ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। एपी में बीपी ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ए बी। एपी में बीपी ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ए से लेके बी। सी आर में डी आर ऐड करोगे, सी आर में डी आर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, सी डी। सी आर में डी आर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, सी डी। ए एस में डी एस ऐड करो, ए एस में डी एस ऐड करो क्या हो जाएगा, ए डी। बी क्यू में सी क्यू ऐड कर दो, बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे क्या आ जाएगा, बी सी। पर अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो सेम क्वेश्चन ही मैंने एक तरह से रिपीट कर दिया। अब उसने दिया हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कोई भी दो इक्वल साइड रख लेते हैं, ए बी। तो सी डी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी है। तो मैं सी डी की जगह क्या लिख दूंगा, ए बी। ए डी ऐसी लिख के बी सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हमने पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ, ए डी ये रहा और बी सी ये रहा। ठीक है, 2 टाइम्स ए बी हो गया, 2 टाइम्स ए डी हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ए बी किसके इक्वल हो गया आपके पास, ए डी के इक्वल। जब आपकी कॉन्जिक्यूटिव साइड भी इक्वल हो जाए, क्या किया हम लोगों ने, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड है इसकी उसको भी इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया अब हमने। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव साइड को, ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी को ए डी के इक्वल कर दिया, और यही जो चीज़ है ये इसके इक्वल है ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली ये सारा आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ऐसे लिख के, ए बी इक्वल टू बी सी सी डी डी ए। तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोहम्बस, इज रोहम्बस। क्लियर है, समझ गए। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त, द एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।